एक 12 सेकंड की वीडियो क्लिप जिसने एक खूबसूरत प्यार की कहानी को एक भयानक साजिश में बदल दिया। 22 अगस्त 2022 की वो शाम केरल के अरनमुला में पुराने मार्तंडा ब्रिज पर शेरन और ग्रीष्मा एक सामान्य जूस चैलेंज कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह बस एक मजेदार व्लॉग है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। ग्रीष्मा ने शेरन को एक जूस चैलेंज के नाम पर यहाँ बुलाया था। शेरन ने अपना मोबाइल निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। वह ग्रीष्मा से पूछता है यह चैलेंज असल में क्या है। ग्रीष्मा, जो हाथ में मैंगो फ्लेवर्ड जूस की बोतलें पकड़े हुए थी, मुस्कुराते हुए कहती है, पहले रिकॉर्डिंग बंद करो। शेरन फिर पूछता है, लेकिन तुम इससे करने क्या वाली हो? ग्रीष्मा हंसते हुए जवाब देती है, यह एक जूस चैलेंज है जो मुझे खेलना है, पर पहले वीडियो स्टॉप करो। दुर्भाग्यवश रिकॉर्डिंग यहीं बंद हो जाती है, लेकिन यह एक ऐसी साजिश की शुरुआत थी जिसने प्यार, विश्वास और सपनों को बर्बाद कर दिया। यह कहानी इतनी गंभीर थी कि कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस करार दिया। क्या आप जानते हैं इस मासूम सी वीडियो के पीछे कौन सा राज छुपा था जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया? तो चलो इस कहानी की शुरुआत करते हैं। इस घटना से 10 महीने पहले अक्टूबर 2021 में केरल के तिरुवनंतपुरम में रहने वाले शेरन राज की नजर बस की सीट पर बैठी ग्रीष्मा पर पड़ी। शेरन के लिए उस पल में सब कुछ थम सा गया। उसे लगा कि यह लव एट फर्स्ट साइट है, जैसे किसी फिल्मी कहानी में होता है। वैसा ही हुआ। शेरन को ग्रीष्मा के बगल वाली सीट मिल गई। वहीं से दोनों की बातचीत शुरू हुई, जो धीरे धीरे जिंदगी के सफर में बदल गई। शेरन 23 साल का मेडिकल मिशन क्रिश्चियन कॉलेज में बीएससी रेडियोलॉजी के फाइनल ईयर का छात्र था। वहीं ग्रीष्मा 22 साल की तमिलनाडु के कन्याकुमारी से थी और मुस्लिम आर्ट्स कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। वक्त के साथ दोनों का प्यार गहरा होता गया। वे साथ घूमते, समय बिताते और एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। शेरन तो इस प्यार में इतना खो गया कि ग्रीष्मा उसकी पूरी दुनिया बन गई और वह जिंदगी भर उसके साथ रहने का सपना देखने लगा। लेकिन सिर्फ 4 महीने बाद फरवरी 2022 में कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। शेरन को यह नहीं पता था कि ग्रीष्मा के घर वालों ने उसका रिश्ता नागरकोइल के एक आर्मी ऑफिसर से तय कर दिया है। चौंकाने वाली बात यह थी कि ग्रीष्मा, जो शेरन के साथ रिश्ते में थी, वह इस रिश्ते से खुश थी। शायद इसलिए कि वह लड़का इससे नौकरी वाला और सुरक्षित भविष्य का वादा करता था। 4 मार्च 2022 को ग्रीष्मा की सगाई हो गई और शादी की तारीख 1 साल बाद तय हुई। जब शेरन को इस बात का पता चला तो उसने ग्रीष्मा से ब्रेकअप कर लिया, लेकिन ग्रीष्मा ने चालाकी से उसे फिर अपने जाल में फंसा लिया। उसने शेरन से वादा किया कि वह सिर्फ उसी से शादी करेगी और नवंबर में अपने घर से भाग जाएगी। शेरन ने इस वादे पर भरोसा कर लिया, लेकिन ग्रीष्मा के लिए यह सब महज एक टाइम पास था। असल में वह आर्मी वाले लड़के से शादी करके एक आरामदायक और सुरक्षित जिंदगी में बसने का प्लान बना रही थी। जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आई, ग्रीष्मा चाहती थी कि शेरन से उसका पीछा छूट जाए। उसने एक नया ड्रामा शुरू किया, कुंडली में जातक दोष का बहाना। उसने शेरन से कहा कि उसकी कुंडली में लिखा है कि उसका पहला पति मर जाएगा, ताकि शेरन डर के उसे छोड़ दे। लेकिन शेरन ने इस बात को बकवास कहकर खारिज कर दिया और जवाब दिया, मैं इन चीजों पर भरोसा नहीं करता। अगर ऐसा है तो मैं अभी शादी कर लेता हूँ। ग्रीष्मा ने लाख कोशिशें की, लेकिन शेरन नहीं माना। आखिरकार शेरन ने ग्रीष्मा को केरल के वेट्टिकोट चर्च ले जाकर उससे शादी कर ली। ग्रीष्मा भी चालाक थी। उसने अपना पहला प्लान बदल लिया और शेरन के साथ पत्नी जैसा व्यवहार करने लगी। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, सब कुछ सिर्फ एक्टिंग थी। दोनों ने कन्याकुमारी के गोल्डन कैसल होटल में 13 और 18 अगस्त 2022 को चेक इन किया। शेरन खुशी से पागल था, लेकिन ग्रीष्मा के दिमाग में एक खतरनाक साजिश चल रही थी। 22 अगस्त 2022 को ग्रीष्मा ने शेरन को ओल्ड मार्तंडा ब्रिज पर जूस चैलेंज के लिए बुलाया। उसने 2 मैंगो फ्लेवर जूस की बोतलें ली, जिनमें से एक में उसने पैरासिटामोल टैबलेट्स मिला दी थी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक बोतल की सील टूटी हुई थी
जबकि दूसरी बोतल पूरी तरह से सील्ड थी। शेरन ने जूस पिया लेकिन कड़वे स्वाद के कारण पहला ही घूंट थूक दिया। ग्रीष्मा घबरा गई और जल्दी से दोनों बोतलें फेंक दी, यह कहते हुए कि जूस खराब हो गया होगा। शेरन इस पूरी बात को समझ नहीं पाया कि यह उसकी जिंदगी पर पहला हमला था। ग्रीष्मा का प्लान नाकाम हो गया, लेकिन उसके इरादे में कोई बदलाव नहीं आया। 13 अक्टूबर 2022 की शाम ग्रीष्मा ने शेरन को व्हाट्सएप पे कॉल किया और यौन फेवर का लालच देकर उसे अगले दिन अपने घर बुलाया। 14 अक्टूबर 2022 को 10:15 पर शेरन अपने दोस्त के साथ बाइक पर ग्रीष्मा के घर पहुंचा। ग्रीष्मा ने गेट खुला छोड़ा था ताकि शेरन आसानी से अंदर आ जाए और उसका दोस्त बाहर इंतजार करे। घर में ग्रीष्मा ने कैजुअल बातें की और फिर शेरन को एक चैलेंज दिया, तुम हमेशा मेरे कषायम पीने का मजाक उड़ाते हो, आज पी कर दिखाओ। कषायम एक आयुर्वेदिक काढ़ा होता है और शेरन अक्सर इसकी हंसी मजाक किया करता था, लेकिन इस बार ग्रीष्मा ने उस कषायम में डेडली हर्बिसाइड, एक खतरनाक जहर मिला दिया था जो उसके अंकल ने खरीदा था। शेरन ने कषायम पिया और उसकी तबीयत तुरंत बिगड़ने लगी। शेरन ने ग्रीष्मा के घर के बाथरूम में जाकर उल्टी की, फिर बाहर सड़क पर भी उसकी हालत खराब होती रही। उसका दोस्त उसे घर ले गया, लेकिन शेरन की हालत लगातार बिगड़ती गई। कषायम पीने के बाद शेरन को वॉमिटिंग और लूज मोशन शुरू हो गए। ग्रीष्मा ने उसे टेक्स्ट कर यह कहते हुए मैनिपुलेट किया कि यह सब सामान्य है और साथ में माफी भी मांगी ताकि शेरन को उस पर शक ना हो। लेकिन 3 दिनों में 3 अलग अलग अस्पताल बदलने के बावजूद शेरन की हालत बिगड़ती ही गई। 17 अक्टूबर तक उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे आईसीयू में भर्ती किया गया और डायलिसिस शुरू कर दिए गए। 20 अक्टूबर को मजिस्ट्रेट के सामने शेरन का डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड किया गया। उसने यह कबूल किया कि ग्रीष्मा ने उसे कषायम पिलाया था, लेकिन उसने किसी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। 25 अक्टूबर 2022 को मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और कार्डियक अरेस्ट की वजह से शेरन की मौत हो गई। 11 दिनों तक वह पानी की एक बूंद नहीं पी सका। यह एक बेहद धीमी और दर्दनाक मौत थी। शेरन की मौत के बाद उसके भाई शिमोनो ने पुलिस को सूचित किया और 26 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने ग्रीष्मा की डिलीट की गई व्हाट्सएप चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स और इंटरनेट सर्च हिस्ट्री को रिकवर किया। जांच में पता चला कि ग्रीष्मा ने सब कुछ पहले से प्लान किया था। उसने अपने अंकल से हर्बिसाइड्स खरीदवाया और इंटरनेट पर सर्च किया कि यह जहर क्या करता है और इसका असर कैसे होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पुष्टि की गई कि शेरन के अंगों में कोरोसिव पॉइजन मौजूद था जो हर्बिसाइड से आया था। ग्रीष्मा ने जहर की बोतल छुपाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सभी सबूत इकट्ठा कर लिए। 31 अक्टूबर को ग्रीष्मा ने एक झूठी कहानी गढ़ी कि शेरन ने खुद जहर पिया, लेकिन सबूतों के सामने टिक न पाने पर उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने ग्रीष्मा के साथ उसकी मां और अंकल को भी गिरफ्तार कर लिया। ग्रीष्मा की मां पर साजिश रचने का आरोप लगा और उसके अंकल पर सबूत मिटाने का। कोर्ट में ट्रायल चला और पुलिस ने सभी डिजिटल और वैज्ञानिक सबूत पेश किए। ग्रीष्मा के डिफेंस ने दावा किया कि शेरन उसे ब्लैकमेल करता था, लेकिन कोर्ट ने इस दावे को झूठा मानते हुए खारिज कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि ग्रीष्मा का मकसद पूरी तरह साफ था, वह शेरन से पीछा छुड़ाकर आर्मी ऑफिसर से शादी करना चाहती थी। इस अपराध का तरीका इतना क्रूर था कि समाज में गुस्सा फैल गया। इसी वजह से इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस घोषित किया गया। 20 जनवरी 2025 को कोर्ट ने ग्रीष्मा को मौत की सजा सुनाई। उसके अंकल को 3 साल की जेल जबकि मां को बरी कर दिया गया। जांच में यह भी सामने आया कि ग्रीष्मा ने शेरन को 10 बार मारने की कोशिश की थी और उसके पहले से 4 अफेयर्स भी थे। यह केस एक बहुत बड़ा सबक है कि प्यार में भरोसा करना अब इतना मुश्किल हो गया है। हर रिश्ते में समझदारी और सतर्कता जरूरी है ताकि ऐसे इमोशनल मैनिपुलेशन से बचा जा सके। यही थी शेरन और ग्रीष्मा की रियल क्राइम स्टोरी, जिसमें प्यार एक साजिश में बदल गया। और अगर आप क्राइम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।